पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने टॉर्क का डेरिवेशन किया लास्ट वीडियो में। सेम डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्रॉ होगा। दिस इज द डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माइनस क्यू प्लस क्यू। Force on the plus, if this is the direction of electric field, that means यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, this positive charge will be attracted towards negative side और ये पॉजिटिव की तरफ है ना, तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है। F is plus QE and here F is, इसके A नेम दे देते हैं A and this is B, FB is minus QE, right? ये minus QE वेक्टर। और अभी हमने टॉर्क डिराइव किया in the last video only, torque acting on it is PE sin theta। अब ये टॉर्क कर क्या रहा है? टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल। अगर आपके पास एक रॉड है, यू इमेजिन अ रॉड, दिस इज अ रॉड, हाँ सपोज, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है और एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्सेस जो हैं दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और ये ऐसे घूम जाएगा। तो सो टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज मैं क्या करती हूँ, टॉर्क को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करती हूँ। सो व्हाट विल बी द वर्क डन? स्मॉल वर्क डन। ये तो रोटेशन ऐसे करा रहा है टॉर्क, लेकिन मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करने की कोशिश करती हूँ। सो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क, against the torque through small angle d theta will be dw is tau d theta। ठीक है, जैसे वर्क हम करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे ये टाउ डी थीटा। टाउ का वैल्यू अभी किया है पीई साइन थीटा डी थीटा, ये dw। नाउ टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, इनिशियल एंगल थीटा 1 है, फाइनल थीटा 2 है, इट विल बी, इंटीग्रेट कर दो, पीई साइन थीटा डी थीटा। पीई आप बाहर ले लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ थीटा 1 ये थीटा 2, टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। नाउ दिस इज वर्क डन विच विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम क्या करें, इसका स्पेशल केस लेते हैं। इफ इनिशियली इफ थीटा 1 इज 90, आई अज्यूम दैट इनिशियली द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इस तरीके से ऐसे रखा है। ठीक है, तो थीटा 1 को 90 डाल दो, तो फॉर्मूला आ गया माइनस पीई कॉस थीटा 2, थीटा 1 90 डाला, कॉस 90 0, सो यू इज माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, जनरल फॉर्मूला विल बी माइनस पीई कॉस थीटा और माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P vector and E vector. This is the potential energy stored in the dipole. Now it is very important. अच्छा, इसके सब केसेस भी आते हैं। क्या है सब केस? If theta is 0, theta 0, u minus PE cos 0 is 1, so u is minus PE. If theta is 180, u minus PE cos 180 is minus 1, so it is plus PE. And if theta is 90, u will be minus PE cos 90 is 0, so u is 0. Now this is the maximum value of the potential energy and this is the minimum value of the potential energy. Minimum potential energy मतलब होता है कि stable है, the dipole is stable, this is stable equilibrium। ठीक है, और ये केस होता है unstable equilibrium का। इसका ओरिएंटेशन आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ओरिएंटेशन ड्रॉ करो, तो ओरिएंटेशन कैसे ड्रॉ करोगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर शुड हैव जीरो एंगल, तो पी वेक्टर माइनस क्यू यहाँ होना चाहिए, क्यू यहाँ होना चाहिए, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल। एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन इन दिस केस? ई वेक्टर और ये माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और इसमें आ गया तो वैसे ज्यादातर स्टेबल अनस्टेबल का पूछते हैं, बट अगर ये भी आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? ये ई वेक्टर है माइनस क्यू प्लस क्यू, पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ई वेक्टर।